बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार से अलौकिक शक्तियों की कृपा से अनेक लाखों श्रद्धालु भक्त बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र लाभान्वित हो रहे हैं। अभी जब प्रणाम की प्रक्रिया चल रही थी तो उस वक्त एक बहन जी बड़ी ऊंची बात बोल रही थी, अच्छी बात बोल रही थी। बोले महाराज जी धाम पर, कोई बहन कह रही थी, स्मरण नहीं कौन, महाराज जी धाम पर लाखों लोग आते हैं पर दर्शन नहीं हो पाते हैं। आपने ये बढ़िया किया कि मुंबई आ गए। तो हमने कहा हम आए इसीलिए हैं कि जो नहीं कर पाऊँ तब बेहतर जाएं। मतलब हमारे दर्शन करें, तरने नहीं है, जो भी पक्को है, गारंटी नहीं है, पर अगर तुम्हारी निष्ठा है तो फेल भी नहीं है। शब्द एकदम उल्टा है, आपको सुनकर के भले ही बुरा लगे पर हमारी भाषा एकदम स्पष्ट। तो हम कई बार बोलते भी हैं, कई बार हमसे हमारे क्षेत्रीय लोकल के या हमारे बड़े स्नेही पत्रकार या मीडिया बंधु या कई बार बड़े स्नेही घनिष्ठ पूछ लेते हैं, महाराज जी बागेश्वर धाम पर तो रोज 8-10 हजार लोग आते, हर मंगलवार को 60,000 70,000 लोग आते, आप यहाँ वहाँ भागते, लोगों को असुविधा होती, यहीं बैठो यहीं दर्शन दो। हमने कहा वहाँ वही आता जिससे ज्यादा प्यास लगी हो, धाम पर वही जाता जिससे ज्यादा प्यास लगी हो, एकदम गले के पास फांसी लग गई हो, भूत एकदम घर पे कर रहे हो तो कहीं चलो बागेश्वर धाम। धाम पर वही आता जिसकी एकदम गले में आफत फंस गई, समस्या बिध गई, व्यापार ठप्प हो गया, मरणासन्न स्थिति हो गई। पर हम इसलिए चल चल फिर करके कहीं अहमदाबाद, कहीं नागपुर, कहीं गुजरात, तो कहीं मुंबई, तो कहीं दिल्ली, तो कहीं वृंदावन, तो कहीं अन्य शहरों में दरबार इसलिए जाकर लगाते कि जिन्हें कम प्यास लगी वे भी बालाजी के हो जाएं, जिन्हें कम प्यास। और कुछ लोग इसलिए नहीं जा पाते कि वर्तमान में अंधविश्वास इतनी चरम सीमा पर है। पापस्य खंडा स पाखंडा, पाप का जो खंड है, पाखंड, वो इतनी चरम सीमा पर है कि भूल करके भी, चाह करके भी विश्वास नहीं होता कि कलयुग जैसे युग में भी कोई दरबार हो सकता दिव्य शक्तियों का या कृपा का या हनुमान जी का। उन्हें तो लगा तो हो सका जे महाराज भी जे ही कमाऊ धो कहो, दरबार लगा लगा के कहो 2-4 करोड़ हर महीना नायमान धरत हो सीआर, बम्बई की भाषा में कहवे तो सीआर है। लेकिन हम आपको पुनः निवेदन करवें भैया, बागेश्वर बालाजी एक ऐसा दिव्य दरबार है पूरे भारत में। वर्तमान में तो केवल भारतीय नहीं, विदेशों के भी भक्त आते हैं। वर्तमान में एक ऐसा दिव्य दरबार है, एक ऐसी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की तपस्या है, लाखों लोग रोते हुए आते हैं और बालाजी हंसाते हुए भेजते हैं। बोले बागेश्वर धाम की। लेकिन हमारी भाषा स्पष्ट है, बुरा लगे अथवा अच्छा, हम पुनः निवेदन, एक बार निवेदन करें, आप लोग जितने भी मुंबई वासी हैं, आप लोग हमसे जुड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, आप बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का प्रयास करें। हम भी आपकी भांति मानव हैं, कोई ना तो हम सिद्ध पुरुष हैं ना महापुरुष हैं, और तुम मान लो तो हम गुरु भी नहीं हैं, पर तुम्हारी इच्छा तुम क्या मानते हो, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन ना तो हम सिद्ध पुरुष हैं ना महापुरुष हैं ना कोई संत हैं, हम तो पक्के असंत हैं। हाँ, तुम्हारा मन करे तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम, और अच्छा, हमें तो और अच्छा। पहले और बढ़िया था, पहले जब 400-500 लोग आते थे तब बड़ा आनंद आता था, दिन भर माला जपो, खूब बागेश्वर धाम पे बालाजी को देखो। अब ऐसी आफत हो गई कि सोबो चलोगो, खाबो चलोगो, पीबो चलोगो। खाबो पीबो तुम अपने हिसाब को न ले लियो, वैसे बड़े उपद्रवी लोग हैं यहाँ। हमारा मतलब हम भोजन भी नहीं कर पाते, सो भी नहीं पाते, हमारा ये कहने का मतलब। तो आज पूछ ही रहे थे, अहमदाबाद से ये बालक आया, तो ये दोनों बच्चे बैठ करके कह रहे थे महाराज जी आपके आंखों में लग रहा है जैसे थकान हो। हमने कहा करें भी क्या, अभी मंगल का दरबार 50-60 हजार लोग थे इस मंगलवार को, 60 हजार, और सबको 1-1 सेकंड भी मिलना अनिवार्य है। ना जाओ तो बड़ी, ना मिलो तो बड़ी आफत, जिससे मिल लो तो वो तो कहा वाह साक्षात बब्बाजू को रूप आए भैया, और जी ये ना मिलो, अरे महाराज तो VIP भर, हाँ मिला। अब हमें जो ही समझ में नहीं आओ कि VIP को है, लेकिन संसार की बातें हैं। तो हम पुनः निवेदन करें कि बागेश्वर धाम से मुंबई हम इसलिए नहीं आए कि हमें चमत्कार दिखाना है,
इसलिए भी नहीं आए कि तुम्हें दरबार लगा करके सिद्धियां दिखानी है, इसलिए भी नहीं आए कि तुम्हारा भला करना है, इसलिए भी नहीं आए कि तुम्हारी अर्जी लगानी है, इसलिए भी नहीं आए हम कि हमें तुमसे कुछ दक्षिणा चाहिए, इसलिए भी नहीं आए कि हमें भीड़ जोड़नी है। कान खोलकर सुन लो, हम आए थे, आए हैं और आते रहेंगे कि तुम ऐन कैन प्रकारेण बालाजी के हो जाओ। पिछली बार भी आए थे, अब भी आए, जब जब बालाजी पूंछ घुमाए सो आ उतरे भी। लेकिन केवल और केवल हमारा सिद्धांत एक है, और देवता चित्त ना हनुमत सेई सर्व सुख। और देवता भैया चित्त नहीं रखते, लेकिन एक हनुमान जी हैं जो सब सुख देते हैं। तो हम चाहते जहां तहां, इसका नाम है माया नगरी। हम अभी बैठ करके चर्चा कर रहे थे आने के पहले, ये बड़े आदमी से, अमीर आदमी से, मुंबई के ये अमीर आदमी है ना, ये जो मोटा, इस पर कैमरा करो, ये मोटा आदमी बहुत अमीर है यहाँ का, कर कैमरा कर, संस्कार पे दिखा इसे, दिखा इसे, इन तीनों को दिखाओ, ये बहुत अमीर हो तीनों। मास्क उतारो। ये मुंबई के रईस हैं, ये भी टीम रईसों की बैठी, अमीरों की। आने के पहले हम ठाकुर साहब चर्चा कर रहे थे, ये जो लोग पूछ रहे थे तो हम चर्चा कर रहे थे। हमने कहा इस नगरी का नाम है माया नगरी। क्या नाम है? माया नगरी है। और माया नगरी में ऐसा कोई नहीं जो ना फंसा। माया का मतलब चमत्कार। ये जो दिख रहा है आपको, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसका एक और नाम है सीमेंटों का वन, कंक्रीट का वन। तो माया नगरी है। माया नगरी मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम है नारायण। जीवन में जब आप लक्ष्मी की साधना करोगे तो धन तो आ जाएगा, श्री तो आ जाएगी, यश आ जाएगा, नाम आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगी, अमीर बन जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, बड़ा प्रभाव हो जाएगा, बड़ा बिल्डर हो जाओगे, बड़े बैंक बैलेंस हो जाएंगे। पर टिकेगी तभी जब आपके जीवन में नारायण होंगे। और अगर कोई धनवान बनना चाहे तो इस सूत्र को जीवन में उतार ले। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बागेश्वर धाम तो वो दरबार है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी का तो विग्रह नहीं है, शायद लगा हो, ईश्वर जाने। हाँ, ये ऊपर है छोटा सा, बड़ा लगाया करो भैया, कहीं पर भी बड़ा लगाए, ये छोटा सा है। दादा गुरु जी भी हमारे दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी 40 वर्ष तक दरबार, हमारे सगे दादाजी ये भी वहीं बागेश्वर धाम पर बैठते थे। दादाजी के पहले भी एक संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। 3 पीढ़ियों से अनवरत, तीसरी पीढ़ी में जो कवाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने आज तक भैया अनुभव किया, हमारा मत कहता है, हमारे संतों की परंपरा कहती है, हमारे दादा गुरु का सिद्धांत कहता है कि जीवन में अगर प्रसन्न होना है, जीवन में सुखी होना है तो नारायण पूजा करो। और ये जो धनवान बनना चाहते हो, हमारा ये सूत्र सुन लें। आपको बुरा लगे तो जरूरी नहीं उपयोग करो। आपसे हम प्रश्न करते हैं, आप अपनी फुआ जी या मौसी जी को अथवा बुआ को अपने घर पर लाएंगे तो वो कितने दिन रहेंगी? 1 माह, ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे 2 माह, और ज्यादा निवेदन करोगे 5 माह, हाँ जी या ना जी, और ज्यादा करोगे तो 7 माह। फिर जाएंगी कहां? जहां उनके पति होंगे, जहां उनका परिवार होगा, हाँ जी या ना जी। लेकिन आप फूफा जी को और मौसा जी को ही घर पे ले आओ, फिर कहां जाने वाली? कहीं जाएंगी क्या? कहीं नहीं जाने वाली। उसी प्रकार हम लोग गलती करते हैं लक्ष्मी पूजा करके, खूब भयंकर लक्ष्मी पूजा। देखो दीवारी पे ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन कुछ नहीं आता लगे रहते, खूब भयंकर लक्ष्मी पूजा करते। लक्ष्मी जी आती तो है, समृद्धि तो देती, थोड़ा सा बिजनेस तो चला देती, थोड़े से मार्ग तो खोल देती, पर वो टिकती नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में नारायण नहीं होते। लक्ष्मी के पति का नाम है नारायण। आप लक्ष्मी और नारायण की पूजा करो तो लक्ष्मी कभी भागने वाली नहीं है। सिद्धांत है, बहुत सरल लॉजिक है, बहुत सरल लॉजिक। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई सिद्धि नहीं, एकदम सरल लॉजिक है। तो हमारी प्रार्थना है फिर भी, लेकिन पुनः कहेंगे, ये तो बातें हैं, बातें तो चलती रहेंगी। जिस काम के लिए आए हैं वो कहना चाहिए। बागेश्वर धाम से हम जगह तगह जा कर के, कभी नागपुर, अभी कल तक यहाँ है, फिर चेन्नई जाना है।
जाने पिछली बार भी चेन्नई से ही यहाँ आए थे कि चेन्नई पहले गए थे? चेन्नई से आए थे। पिछली बार भी चेन्नई से आए थे। तो जगह तगह सिर्फ और सिर्फ जाने का अर्थ ये है, बहुत से मुंबई से कितने लोग जाते धाम पर? करो जरा कैमरा भैया, वाह बहुत लोग जाते हैं। सब जाते हो दर्शन करे बालाजी के? गए कौन कौन नहीं है? आज तक नहीं गए? हाँ, अब जाओ कभी बालाजी के दर्शन करो। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, दिव्य दरबार की। तो अब पूछ लेते, अब बता देते हैं हम आपको क्यों आए हैं मुंबई। हम ना तो दरबार दिखाने ना चमत्कार दिखाने आए हैं, हम बालाजी से जोड़ने आए हैं। और जगह जगह हमारे जाने का सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत यही है, वहाँ भीड़ बहुत है, भक्तों का समुदाय है, भीड़ नहीं है, भक्तों का समुदाय है। और 5 माह 6 माह में वहाँ नंबर आ पाता है। हमने विचार किया, एक दिन गुरुजी ने हमें प्रेरणा दी, बेटा ऐसे तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको तुम मिल नहीं पाओगे। तो फिर विचार किया कि महीने में 1-2 दिन के लिए जगह जगह शहरों का दरबार शुरू किया जाए, ताकि वहाँ के लोग वहीं पर लाभ ले सकें। गलत तो नहीं है ये, हो तो फिर आना बंद करें, हैं? तो हमें लगा कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से हमने यह व्यवस्था की।